फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैथ्स लैब्स। तो आज हम जानेंगे Amazon वेब सर्विसेज की S3 बकेट के बारे में। S3 बकेट एक सर्विस है Amazon वेब सर्विसेज AWS की। ओके, इसके बारे में आज हम देखेंगे क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं, ये सब चीजें आज हम देखेंगे। तो सिंपल स्टोरेज सर्विस यानी कि SSS S3, ठीक है, जो है हमारा डेटा स्टोर करने के लिए काम आता है, इसलिए भी इसको आप बकेट कह सकते हैं एक तरह से, कि बकेट जिसके अंदर आप सब कुछ डाल सकते हैं। इस तरह से आप इसको मतलब एक एज्यूम कर सकते हैं। तो इसको इसलिए यूज किया जाता है जनरली कि आप इसके अंदर कैसे भी किसी भी तरीके का डेटा, मतलब कि आपके वीडियोस, इमेजेस, PDF, PPT या जिप फाइल, कोई सॉफ्टवेयर, कैसा भी आप चाहें वो उसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर में C ड्राइव या D ड्राइव होती है, उसके अंदर आप जाके कोई भी आप अपना मतलब कोई भी आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो वैसे ही ये आपको एक ऑनलाइन सर्विस है जो Amazon प्रोवाइड करा रहा है। ओके, और इसमें अगेन आप कैसा भी डेटा अगर आप स्टोर करते हैं तो इसकी जो साइज है वो एक तरह से देखा जाए तो अनलिमिटेड है। अभी फिजिकली अनलिमिटेड तो कोई चीज पॉसिबल नहीं होती, ऑब्वियसली बात है, बट स्टिल Amazon के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो एक सिंपल किसी एक पर्सन के लिए भरना एक बहुत मुश्किल चीज है और एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसमें अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको हमने कैसे यूज करना है। बट सबसे पहले हमें चाहिए हमारा यहाँ पे AWS का एक अकाउंट। तो हम पहले AWS के अकाउंट में लॉग इन करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, AWS कंसोल लॉगिन लिखते हैं, ठीक है। तो यार देखो, इसको सीखने के लिए आपको AWS का अकाउंट तो बहुत जरूरी है, बिना इसके तो आप नहीं कर पाएंगे। और जिसके पास AWS का अकाउंट नहीं है, मैं तो यही बोलूंगा यार बना लो, बहुत इजी है यार। एक क्रेडिट कार्ड ही चाहिए और आपको 1 साल के लिए काफी सारी सर्विसेज AWS फ्री में प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। मैं लॉग बैक इन करूंगा, यहाँ आने के बाद थोड़ा सा वेट करूंगा। अच्छा हाँ, देखना इसमें ना 2 तरीके के यूजर होते हैं, एक रूट यूजर, एक IAM यूजर। ओके, आप हमेशा ही रूट यूजर रहेंगे अगर आपका खुद का अकाउंट है। अगर आपको कोई और अकाउंट प्रोवाइड करवा रहा है तो मैक्सिमम चांसेस आपको IAM यूजर ही दे रहा है, ठीक है। मतलब कि वो कुछ फैसिलिटीज ही आपको पूरे अकाउंट में से यूज करने देगा IAM यूजर में, ये होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, साइन इन करते हैं। मेरा तो यूजर नेम पासवर्ड ऑलरेडी सेव्ड था इसमें, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ AWS काफी टाइम से। उसके बाद अब यहाँ पे ये सर्विसेज लिखा है, ओके, और यहाँ पे सर्च लिखा है। अब मैंने तो पहले से काफी सर्विसेज यूज करी हैं, इसीलिए यहाँ पे रिसेंटली विजिटेड में आ रहा है। आपके में नहीं शो होगा तो आप सिंपल यहाँ पे S3 भी लिखेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे लिस्ट आ गई पूरी सर्विसेज S3 के सर्विसेज की। आपने S3 पे क्लिक करना है, क्लिक करते ही थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये डिपेंड्स ऑन योर नेटवर्क स्पीड, भी थोड़ी सी चीजें फास्ट और स्लो चलती हैं, ठीक है। अभी ये आ गया है Amazon S3 के पेज पर, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बोलेगा बकेट क्रिएट करने को। तो बकेट अब आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपके एक तरह से लैपटॉप में, विंडोज सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो उसमें C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव होती है ना, तो उसके अंदर हम मल्टीपल फोल्डर्स या उसके अंदर हम मल्टीपल डेटा स्टोर करते हैं। ओके, तो बकेट में एक तरह से वैसा ही है, एक ड्राइव आपको दे देगा AWS Amazon, उसमें आप अपने फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर आप अपने फाइल्स को अपलोड कर सकते हो, वहां से बाद में डाउनलोड भी कर सकते हो, ये सब चीजें, ठीक है। क्रिएट बकेट करता हूं मैं सबसे पहले, ओके। अब आ जाता है सबसे पहला ऑप्शन AWS रीजन का। अब देखो AWS का बाय डिफॉल्ट जो सर्वर वो आपको शो करेगा वो US के किसी रीजन का शो कर सकता है। अभी यहाँ पे मुझे नॉर्थ वर्जीनिया का शो कर रहा है। मुझे अब जैसे मैं इंडिया से हूं तो मैं मुंबई सेलेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि मुंबई में एक सर्वर है इसमें AWS का, मुंबई यहाँ पे शो हो गया। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ना ऐड देखी थी कि हैदराबाद में भी उन लोगों ने स्टार्ट किया है। हैदराबाद, यहाँ तो नहीं आ रहा हैदराबाद, हाँ एशिया पे आ तो गया, बट मेरे लिए डिसेबल्ड है वो रीजन आई गेस, क्योंकि मेरा प्लान जो है वो सस्ते वाला ही है ना। तो मुंबई ही करते हैं हम सेलेक्ट यहाँ से, ओके। आपको देना है यहाँ पे बकेट का नेम। अब बकेट का नेम ना देखो यार यूनिक होना चाहिए, मतलब पूरे इस एशिया पैसिफिक में वो नेम किसी और ने नहीं रखा होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ रख लेते हैं कि मेरा नाम शुभांकर है तो शुभांकर बकेट 2413 ऐसा लिख देते हैं कुछ, ठीक है। फिर यहाँ पे हाँ, अगर मैं सपोज शुभांकर रखता ना तो देखो ये खुद ही बोल देता है कि ये नेम ना ऑलरेडी एग्जिस्ट है यहाँ पे। अच्छा, अभी मैंने सेव नहीं किया, सेव करूंगा तब ये
बोल देगा कि नहीं भाई ये नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अब मैं नीचे चलता हूँ, यहाँ पे ओनरशिप, ऑब्जेक्ट ओनरशिप, आपको ये जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है उसको वैसे ही एज इट इज रहने देना है, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि आपके फोल्डर की या आपके डेटा की ओनरशिप कोई और भी मतलब यूज करे या किसी और को भी वो चीज एक्सेस हो। तो इसीलिए आप ACLs ये सब चीजें डिफॉल्ट ही रहने दें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हो ऑल ऑब्जेक्ट्स इन दिस बकेट आर ओन्ड बाय दिस अकाउंट, एक्सेस टू दिस बकेट एंड इट्स ऑब्जेक्ट इज स्पेसिफाइड यूजिंग ओनली पॉलिसीज। तो ये सब चीजें आप पढ़ के भी कर सकते हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है मेरा ब्लॉक पब्लिक एक्सेस, मतलब कि आपकी जो बकेट है इसका एक्सेस किसी और को नहीं मिलेगा, ओके। पहले ये चीजें अमेजोन में नहीं थी, उससे क्या होता था, कई बार चांसेस हुए हैं उससे कि मतलब अमेजोन की भी फिर जो सर्विसेज हैं वो हैक हो जाती थी। अब उससे फिर लोगों को दिक्कत होती थी, फिर वो अमेजोन के सपोर्ट में जाके लड़ते थे कि यार तुम्हारी वजह से हुआ, जबकि उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी, आप ही वहां पर ऐसी चीजों को ब्लॉक करके अनब्लॉक करके रखते थे। तो यहाँ पे देखिए, जब मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे अनचेक किया, ये देखिए यहाँ पे मुझे वार्निंग दे देगा भाई कि भाई टर्निंग ऑफ ये सब करने से भाई मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा भाई, ठीक है, कल को मेरे पास मत आना, ठीक है। फिर तो मैं यही बोलूंगा भाई कि किसने बोला था? ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। ठीक है। तो उसके बाद आ गया मेरा बकेट वर्जनिंग। अब इसमें ना यार ये भी आप डिसेबल रहने देना। बकेट वर्जनिंग इनेबल करने का मतलब ये है कि कल को आपको मान लो डेटा आपका डिलीट हो जाता है या कुछ एक अपडेट हो जाता है, आपका कोई डेटा, आपका कोई चीज, आपकी कोई वीडियो उसके अंदर है, उसमें कुछ आपने एक और वीडियो उस तरह की एक और नई डाल दी है, ठीक है। तो वो इनेबल अगर आप करोगे तो वो पुराना डेटा भी सेव करता रहेगा और नया जो आप डाल रहे हो, अपडेटेड डेटा डाल रहे हो, उसको भी वो कंसिडर करता रहेगा। तो उससे आपकी एक ही चीज को लेके मेमोरी डबल इंक्रीज होती रहेगी, ओके। तो उससे आपका जो बकेट का प्राइस है वो प्राइस भी उसी हिसाब से आपका बढ़ेगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि यार इसको डिसेबल रखो और बाय डिफॉल्ट रहने दो और डिसेबल रहने दो, ओके। और अपने बिलिंग को फालतू मत बढ़ाओ, ओके। अगेन टैग्स भी आप ऑप्शनल है, वैसे तो आप अपने फोल्डर्स को टैग वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ताकि आप कल को अपनी बिलिंग वगैरह ट्रैक कर सको। मुझे इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, आप चाहो तो बिल्कुल टैग्स बना सकते हो, एक तरह से कैटेगरीज होती है ना कि इस टैग में हम ये फोल्डर्स डालेंगे, इन टैग्स में ऐसे ऐसे करके है इसका, ठीक है। इसके बाद ये डिफॉल्ट इंक्रिप्शन वगैरह है, इसमें हमें कुछ नहीं इसका लेना देना है, ठीक है। सर्वर साइड इंक्रिप्शन है और यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स भी अभी हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना जो हम एडवांस सेटिंग्स को छेड़े। तो हमें अब सिंपल बस यहाँ पे क्रिएट बकेट को क्लिक कर देना है। तो ये मेरा सक्सेसफुली क्रिएटेड बकेट आ गया है, ओके। अब देखो ये रहा मेरा बकेट, शुभांकर बकेट 2413, ओके। एशिया पैसिफिक मुंबई रीजन में है जो मेरा। इसको मैं क्लिक करता हूं, ओके। यहाँ पे मैं आ जाता हूं। अब यहाँ पे मैं अपलोड कर सकता हूँ डायरेक्ट ही अपना कुछ भी, ठीक है। देखो अब आप देख रहे हो ना कि भाई मैं चाहे फाइल करूं, फोल्डर अपलोड करूं, कुछ भी भाई मैं कुछ भी अपलोड कर सकता हूँ, ओके। यहाँ पे क्लिक करूं, देखो भाई ये मुझे बोलेगा फाइल अपलोड करनी है, फोल्डर अपलोड करना है, सिंपल सी चीज है भाई, कुछ भी नहीं है इसमें, ओके। अब मैं ना वापस चलता हूँ, पहले ना यहाँ पे फोल्डर बना लेता हूँ। मेरी आदत है कि फोल्डर को ना मैनेज कर करके चले, ठीक है। तो test1 फोल्डर रख देते हैं इसके अंदर और इसको क्रिएट कर देते हैं, ओके। इसी तरह से ना एक और फोल्डर बना लेते हैं test2, ओके, और इसको भी क्रिएट कर देते हैं सिंपल। यहाँ पे इसको बाकी को सबको बाय डिफॉल्ट रहने देना है। अभी मैं चलता हूँ test1 के अंदर। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो कुछ भी अपलोड कर सकता हूँ भाई, मैं चाहूँ तो फोल्डर अपलोड कर दो पूरा या फाइल अपलोड कर दो, कुछ भी भाई, कुछ भी। मैं ना पाइथन नाम का फोल्डर अपलोड कर देता हूँ। ये मेरा अपलोड का ऑप्शन आ गया, ठीक है। अपलोड सक्सेसफुली, ओके। अब मेरा सक्सीडेड 1 फाइल अपलोडेड आ गया है, ओके। यहाँ पे मेरा साइज बता रहा है 0 बाइट्स है, अभी इसके अंदर कुछ है नहीं है भाई। main.py एक छोटी सी फाइल पड़ी थी इसके अंदर, ठीक है, कोई ना। क्लोज करते हैं। यहाँ test2 में डालता हूँ नहीं test1 में, फिर से देखता हूँ। हाँ test1 में, ओके। और फिर test2 में जाता हूँ, यहाँ पे भी मैं कुछ अपलोड कर देता हूँ। फाइल करते हैं इस बार, कुछ PDF वगैरह करते हैं। ये कर देते हैं, इनवॉइस नाम का एक है मेरे पास पड़ा हुआ था, तो इसको मैं यहाँ पे जाके अपलोड करने, यहाँ पे अपलोड प्रेस कर देता हूँ। अपलोड सक्सेसफुल आ गया, क्लोज करते हैं, ओके। अब ये 2 फोल्डर्स हैं, दोनों के अंदर मेरा बेसिकली कुछ ना कुछ इसमें डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे आप कितने भी फोल्डर्स क्रिएट कीजिए, कैसा भी डेटा सेव कीजिए, ये आपकी S3 बकेट बन गई है, उसके अंदर आपके फोल्डर्स बन गए हैं, ओके। उसके अंदर आप डेटा को अपलोड भी कर सकते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और, अगर मैं सपोज
इसके अंदर जाके main.py को ओपन करूँ। ओके, यहाँ पर ना ये मुझे ऑब्जेक्ट का यूआरएल दे रहा है। ओके, अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो क्या होगा भाई, एक्सेस डिनाइड। अगर किसी को मैं इसको शेयर भी कर दूं ना तो भी वो एक्सेस नहीं कर सकता इसको। क्यों? क्योंकि मैंने वो ब्लॉक जो था, ब्लॉक और पब्लिक वाला जो ब्लॉक था उसको चेक करके रखा होता। भाई किसी को भी नहीं मैं इसको एक्सेस करने दे सकता। अभी यहाँ पे ओपन में क्लिक करूंगा तो मे बी वो मुझे दे दे ऑप्शन, बट एक तरह से पाइथन फाइल है तो इसमें तो क्या ही दिखाएगा ये। हाँ, हो सकता है अगर आप वीडियो वगैरह इमेज वगैरह डालो तो फिर भी दिखा दे। ओके, चलो देखते हैं अगर वो पीडीएफ दिखाता है तो लेट्स सी। यहाँ पे ये पीडीएफ है। अगेन अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो कुछ भी नहीं, एक्सेस डिनाइड आ जाएगा। बट वही अगर मैं इसको ओपन करूं यहाँ से तो पीडीएफ आ गया भाई मेरा। तो ये था बेसिक मेरा AWS का S3 बकेट। अच्छा, अब अगर सपोज मान लो आप ना इस बकेट को डिलीट करना चाहते हो, किसी फोल्डर को डिलीट करना चाहते हो, सिंपल सेलेक्ट किया इसको मैंने और उठा के कर दिया डिलीट। अब डिलीट में यहाँ पर ये मेरे से थोड़ा बहुत क्वेश्चंस पूछेगा कि थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये सब चीजें करता है कि आपका डेटा इतना सेफ रहे कि मतलब इतना जल्दी कोई डिलीट ना कर पाए सब चीजें परमानेंटली डिलीट। ओके, डिलीट ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई, डिलीट हो गया, सक्सेसफुली डिलीटेड। ओके, अभी मैं आ जाता हूँ इसमें तो ये डिलीट हो गया। अब सपोज मुझे पूरी बकेट डिलीट करनी है, मुझे ये वाली पूरी बकेट डिलीट करनी है। मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट किया। अब जब तक बकेट के अंदर सामान कुछ भी सेव है ना वो डिलीट नहीं करने देगा। वो कहेगा भाई पहले बकेट को ना एम्प्टी करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एम्प्टी के ऊपर क्लिक करता हूँ, एम्प्टी डिलीट। ओके, एम्प्टी, सक्सेसफुली एम्प्टी बकेट, एग्जिट। अब इसको जब मैं डिलीट करूँगा ना अभी हो जाएगी डिलीट। ये बस बोलेगा मेरे को यहाँ पे लिखो बकेट का नाम, शुभांकर बकेट, ठीक है, 413 डिलीट। तो ये हो गया मेरा डिलीट। अभी हम फिर से आ गए बकेट वाले पे। अब मैं बकेट्स में जाऊंगा ना, अगर यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये था मेरा Amazon S3 या AWS S3। बहुत ही इजी टॉपिक था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, और अगर इस वीडियो से यार कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज यार इसको सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, क्योंकि इससे बहुत हेल्प होती है यार मेरी। ओके, और मोटिवेशन काफी मिलती है अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो और वीडियोस बनाने का मन करता है। बाकी AWS के ऊपर, उसकी काफी सर्विसेज के ऊपर मैं वीडियोस अभी लाने वाला हूं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।